जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का जो सत्संग पढ़ेंगे वो गौरी सिंगला आंटी जी का सत्संग है और उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत सत्संग अपने इसमें शेयर किए हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आंटी के बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरु जी ने उनके ऊपर मेहर की, जो गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा की, उनके कष्ट काटे, सब आंटी ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आज हम उनका जो सत्संग पढ़ेंगे वो है आस्था का अमृत, और जो सत्संग उन्होंने शेयर किया है वो है नवोदय। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काले जादू करते हैं, जंतर मंतर करते हैं, तंत्र मंतर करते हैं, गुरु जी कहते थे वो भगवान के द्वारा किए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मतलब भगवान ने अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ लिखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से जेलस फील करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या भाव रखते हैं और वो उनसे जेलसी की वजह से शॉर्टकट्स अपनाते हैं, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत काम है। गुरु जी कहते हैं भगवान ने जो तुम्हें लाइफ दी है तुम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो, है ना। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हो, ब्लैक मैजिक्स करते हो, किसी से ईर्ष्या भाव जेलसी की फीलिंग्स रखते हो और उसके लिए आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, है ना, तंत्र मंत्र करते हो, और आपको अगर लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ये काम करते हैं। तो हमें हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गुरु जी के ऊपर अपने विश्वास और अपनी आस्था को एकदम पक्का रखिए। अगर आप गुरु जी के चरण शरण में हैं, आप उनके कमल चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी की कितनी भी वाइब्स गंदी हो, इंटेंशंस गंदे हो, नेगेटिविटी हो उसके अंदर, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहते हैं ना, बहुत बड़ा अगर वो आपको नुकसान करने की सोच भी रहा है तो वो थोड़े में, यानी 10-20% में होके वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आपको 100% नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप किसके साथ जुड़े हुए हो, आपके ऊपर किसका हाथ है। तो हमें हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गुरुजी नेवर सेट कि आप रेकी करो, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप टैरेट कार्ड रीडिंग करो, गुरुजी ने कभी नहीं कहा आप ये सब चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं भी रेकी करती थी। ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं रेकी कर लेती थी, और मैं रेकी अपनी मम्मा को भी देती थी और उनको बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट भी आ जाता था। बट जब गुरुजी ने बोला कि रेकी, टैरेट कार्ड रीडिंग, ज़्यादा पंडित ज्योतिष, इन सब से दूर रहना चाहिए, इन सबको अपनी लाइफ में नहीं अपनाना चाहिए, तो मैंने रेकी बिना किसी सोच के बिल्कुल छोड़ दी, भूल गई इनफैक्ट कि मैंने कभी रेकी की भी है, क्योंकि हमें इन सब को करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम गुरु जी से अपनी अपनी प्रे कर रहे हैं, हम अरदास कर रहे हैं ना, हम उनसे अपनी मन की बात कर रहे हैं और वो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी विशेष को पूरा कर रहे हैं। टाइम गुरु जी महाराज का होता है, कब उन्होंने हमें कौन सी चीज़ ब्लेस करनी है, तो सीधा रास्ता अपनाना चाहिए हमें अपने गुरु जी से जुड़ के, या फिर किसी भी भगवान को जो भी कोई मानता है, हमें बस ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इस रास्ते को अपना के हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर, सरल और सहज बना सकते हैं, ना कि हम उल्टे सीधे काम करें। इससे दूसरों का नुकसान तो होगा ही होगा, पर दूसरों के नुकसान से ज़्यादा जो इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है या नेगेटिव वाइब्स किसी को दे रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका भुगतान उसको आगे ऊपर जाके करना ही पड़ेगा। तो संगत जी, इसके साथ हम आंटी का सत्संग पढ़ते हैं, आस्था का अमृत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जीवाएं भी दे दी जाएं तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। यस, एवरी डे वी आर लर्निंग। हम पुरानी संगत अंकल आंटीज़ के सत्संग सुनते हैं, या आजकल कुछ नई संगत भी आ रही हैं। गुरुजी की नज़र में कोई पुराना नया नहीं है।
सबको गुरुजी एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और उनके जो जर्नी है, हम गुरुजी की सुनते हैं, उनके साथ जो उनकी जर्नी होती है, तो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ उन सत्संग को सुन के सीखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग को देने के लिए। नवोदय। यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अब अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति के उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ पर गुरबानी के शब्द बजते हैं। गुरबानी से गुरुजी हम सबको हील कर देते हैं। हम गुरबानी सुनते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, हमें हीलिंग मिलती है उससे, है ना। उसके बाद हम सो गए और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन करके कहा कि वह गुरुजी के पास जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ लेके गई। उनका उत्तर बहुत सरल था, वहाँ पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात कितनी सच है, कितनी ट्रू है कि हम जो शब्द और गुरबानी सुनते हैं उससे हमारी इतनी हीलिंग होती है, हमारे जैसे कहते हैं ना, दिल को ठंडक मिल जाती है ना। पहले हम भजन वगैरह सुन लेते थे, हमें वो अच्छे लगते थे, पर गुरु जी ने कहा ना, शब्द गुरबानी उत्तो लिख के आई हुई है। तो भगवान के द्वारा लिखी हुई बानी को अगर हम सुनते हैं तो हमें हर तरह से हीलिंग मिलती है, हमारी हर तरह से हीलिंग होती है। हम सबको गुरु जी ने इतना इजी वे दिया शब्द गुरबानी कि आप शब्द गुरबानी सुन के अपने कर्म कटवाओ, है ना। हमारे कर्म कटते हैं शब्द गुरबानी सुन के। तो हम सबको चाहिए, सब संगत को चाहिए कि अपने घर पे शब्द और गुरबानी चलाएं, शब्द गुरबानी सुने, क्योंकि वो ऊपर से गुरुओं के द्वारा लिखी गई है। और अच्छे अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी को सरल बनाएं। शॉर्टकट्स के लिए हम किसी से कभी भी जेलसी फील ना करें। जिसको जो दिया ऊपर वाले ने दिया है ना, हमारे गुरु जी ने ब्लेस किया है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पे भी, कहते हैं ना, गुरु जी हमें भी हमारे कर्म काट के हमें वो एक हर चीज़ ब्लेस करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें अपने गुरु से अपने गुरु को मांग लेना चाहिए। अगर हमारे गुरु हमारे हो गए तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हमारे गुरु हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे देंगे तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। संगत जी, कल हम आंटी का दूसरा सत्संग पढ़ेंगे गुरु जी के द्वार पर। गुरु जी अपनी सब संगत को ब्लेस करें, सबका कल्याण करें, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।